हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे आपके अपने स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। कल की क्लास में मीन्स आई मेड टू से डे फर्स्ट आपने देख लिया होगा। डे फर्स्ट की क्लास में हमने डिस्कस करा था क्लास 10 को, और हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से आपको इंग्लिश सीखने के लिए 3 वर्ड वर्कर, टाइम वर्ड एंड एक्शन ये फॉलो करने हैं, और आप इन 3 वर्ड्स को यूज करके कैसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको साइड में लिंक दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कीजिए और हमारे डे फर्स्ट क्लास को देख के आइए, क्योंकि हमारा ये जो कोर्स हमने इस तरीके से डिजाइन करा है जिसमें आपको डे फर्स्ट, उसके बाद में आपको सेकेंड डे पे जाना है, उसके बाद में थर्ड, और कुल मिलाकर के आपको 15 डेज की क्लासेस का ये बेसिक कोर्स हमने डिसाइड करा है, डिजाइन करा है। तो आप अगर पहली बार इस YouTube चैनल पे हैं, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप यहाँ पे जो साइड में लिंक दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके जाइए और डे फर्स्ट क्लास को देखिए। आपको पूरे के पूरे कोर्स का जो आपको सेटअप है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। डे फर्स्ट, डे सेकेंड, डे थर्ड, और कुछ इस तरीके से आपको पूरी 15 क्लासेस मिलने वाली है। आज मैं सेकेंड डे की क्लास पे आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं दोस्तों। आई होप आपको पीछे वाली क्लास 10 अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इसको यूज अच्छी तरीके से किया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज एक नई क्लास को, लेकिन कुछ थोड़ा सा पिछली क्लास के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और फिर एक नई क्लास में हम बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें कुल 3 चीजें चाहिए, उन 3 चीजों पे फोकस करना है। कुछ लोग व्हाट्सएप पे और कॉल करके पूछ रहे थे, सर ये मॉडल है क्या, ये टेंस का पार्ट है कि ये कौन सी वर्ब है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स में हम किसी टाइप का कोई ग्रामेटिकल पार्ट डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको ग्रामर पार्ट को यूज नहीं करना है, उस पर ध्यान मत दीजिए। मैंने आपको सिर्फ एक बात कही है, जो आपको सुना वही आपको बोलना है। क्लास में जो कुछ आपने सुना वही आपको बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, क्योंकि ग्रामेटिकल पार्ट को अगर आप डिस्कस करने लग जाएंगे तो फिर स्पोकन वाला पार्ट अधूरा रह जाएगा। क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए हमें व्याकरण की नहीं, बोलने की जरूरत है। एक सेंटेंस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग, एक बार मेरे साथ दोहराइएगा आप सारे लोग। स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग मीन्स बोलने से बोलना आता है। आप भी इसके सहारे बहुत सारे और नए सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहेंगे सर खेलने से खेलना आता है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा प्लेइंग कम्स प्लेइंग, खेलने से खेलना आता है। आप कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं, पढ़ाने से पढ़ाना आता है, टीचिंग कम्स टीचिंग। ये लीजिए, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। नाचने से नाचना आता है, डांसिंग कम्स डांसिंग। सिंपल सा यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, एक्शनिंग कम्स एक्शनिंग। आपको कोई भी काम करने से ही कोई काम करना आता है। ड्राइविंग कम्स ड्राइविंग, प्लेइंग कम्स प्लेइंग, कुकिंग कम्स कुकिंग एंड जंपिंग कम्स जंपिंग। जो काम आप करेंगे वही काम आपको आएगा। तो आप इस सेंटेंस को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप यहां से ले सकते हैं और उसके बाद आप इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जितना आपने सुना उससे ज्यादा आपको बोलना है, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। अपनी आज की क्लास को शुरू करें और देखें कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। जो आपका पिछला क्लास था उसको आप जरूर देखिएगा, डे फर्स्ट को देखने के बाद में डे सेकंड को देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। रेगुलरली बने रहिए अपने इस YouTube चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करें। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी आज की क्लास कहाँ काम में आने वाली है। जैसे हमने पिछली क्लास में क्या कहा था कि अगर आपको दुनिया में किसी भी इंसान की कैपेसिटी
मीन्स क्षमता, योग्यता, काबिलियत, आप जो समझे बतानी है तो आप टाइम वर्ड कैन को यूज करेंगे। आपका फॉर्मूला था वर्कर कैन एक्सेल, आपने इसको यूज भी करके देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं तो आपने सेंटेंस बना लिया आई कैन स्पीक। अगर मैं कहूं कि मैं आ सकता हूं तो आपका सेंटेंस बनेगा आई कैन कम। अगर आप कहें कि मैं जा सकता हूं तो आपका सेंटेंस बनेगा आई कैन गो। अगर आप कहें मैं खेल सकता हूं तो आपका सेंटेंस बनेगा आई कैन प्ले। अगर आप कहें कि मैं वीडियो शेयर कर सकता हूं तो आई कैन शेयर। आपने कहा मैं वीडियो को लाइक कर सकता हूं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई कैन लाइक। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने कल की क्लास में लिए थे। तो कल की हमारी क्लास थी मींस डे फर्स्ट था कैपेसिटीज को बोलना कैसे बोला जाए। चलिए आज बात करते हैं एक नई क्लास पे। आज की क्लास हमारे काम में आने वाली है। इससे पहले आपको बता दूं इंडिया में हर चीज के पैसे लगते हैं, हवा, पानी, बिजली, हर चीज के पैसे लगते हैं। सिर्फ एक ऐसी चीज जो फ्री में मिलती है और वो है एडवाइस। इंडिया में एडवाइस फ्री में मिलती है। और दोस्तों आज हम एडवाइस देने के लिए और एडवाइस मांगने के लिए क्लास को यूज करने वाले हैं। एडवाइस जिसे आप सलाह कह सकते हैं, आप परामर्श कह सकते हैं, आप जिसे सजेशन कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। हिंदी में आप कैसे बोलते हैं पहले उसको समझते हैं। आप हिंदी में ऐसे कुछ बोलते हैं कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए। किसी भी इंसान को या किसी भी वर्कर को कोई भी काम करना चाहिए तो वहां पे आज की क्लास आप काम में लेंगे। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुन लीजिए। आप किसी को भी एडवाइस, सुझाव, सलाह, परामर्श दें तो आज की क्लास आपको काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। और क्लास का अपना आज का जो टॉपिक टाइटल है वो रहेगा शुड। SHOULD, इसको हम बोलते हैं शुड। एक बार फिर से बोल के देखिएगा शुड। और इसी क्लास को हम आज काम में लेने वाले हैं और सीखने वाले हैं कैसे लोगों को एडवाइस दें और कैसे लोगों से एडवाइस लें, क्योंकि एडवाइस ही एक ऐसी चीज है इंडिया में जो फ्री में मिलती है। तो चलिए आज इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला सबको पता है, हमने कल ही डिसाइड कर लिया था। आई मीन डे फर्स्ट की क्लास में डिसाइड करा था। सबसे पहले हम वर्कर लिखेंगे, उसके ठीक बाद में हम लिखेंगे यहां पे शुड। इसमें एल साइलेंट रहता है, कुछ लोग इसे शुल्ड बोलते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है शुड। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फिर से सुन लीजिएगा शुड। इसमें एल साइलेंट रहता है। वर्कर शुड। और यहां पे हम यूज करने वाले हैं वो एक्शन, जिस एक्शन का आप सुझाव, सलाह, परामर्श दे रहे हैं वो एक्शन आप यहां पे यूज करने वाले हैं। तो मैंने कल भी बता दिया था, आपके सामने फिर से एक फॉर्मूला हमारे यहां पे तैयार हो गया है। चलिए इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सुझाव मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए। अब सबको पता है मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, तो यहां पे आपका जो वर्कर है वो हो गया यू। अब मैं एडवाइस दे रहा हूं तो यहां पे अपना जो टाइम वर्ड है वो है शुड, क्योंकि एडवाइस देने के लिए हमें टाइम वर्ड शुड यूज करना है। अब मैंने क्या कहा, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने को इंग्लिश में हम ट्राई बोलते हैं। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। हम आज यहाँ पे साइड में मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा, जितनी भी नई एक्शन सीखेंगे मैं यहाँ साइड में लिखता रहूंगा, आप उन पे फोकस करते रहिएगा। आप उन पे फोकस करते रहिएगा। मैंने वर्ड बोला फोकस, एक वर्ड होता है फोक्स। मोस्टली लोग उच्चारण गलत करते हैं। ये फोकस का मतलब होता है एक जगह पे ध्यान लगाना और फोक्स का मतलब होता है लोमड़ी। तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है उसके अकॉर्डिंग बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एडवाइस की बातें करते हैं। मैंने कहा आपको वीडियो शेयर करना चाहिए, ये आपको मैं सुझाव दे रहा हूं। आपको वीडियो शेयर करना चाहिए। किसको? आपको। तो यहां पे सबसे पहले बोलूंगा यू, सुझाव दे रहा हूं इसलिए शुड, और शेयर करने के लिए अपना वर्ड यहां पे हम लिख लेंगे या बोल देंगे यू शुड शेयर। अब क्या शेयर करना चाहिए? प्रॉब्लम या कोई वीडियो या कुछ भी आपको शेयर करना चाहिए, उसके लिए आप यहां पे यूज कर लेंगे। मैंने कहा आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। यू शुड शेयर योर प्रॉब्लम। यू शुड शेयर योर प्रॉब्लम। आज दोस्तों हम यहां पे बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवाइस देने के लिए और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। अब मैं खुद को एडवाइस देता हूं।
मैं खुद को एडवाइस देता हूं। अब मैं खुद के लिए कहूं कि मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, मुझे बोलनी चाहिए इंग्लिश, तो यहां पे वर्कर की जगह मैं खुद के लिए वर्ड यूज करता हूं आई, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है आई। और एडवाइस दे रहा हूं इसलिए मुझे यूज करना है शुड। और यहां पे बोलने के लिए मैं बात कर रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं आई शुड स्पीक, आई शुड स्पीक। अब क्या बोलना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, मारवाड़ी, पंजाबी, जो भी, वो मैं यहां पे यूज कर लूंगा आई शुड स्पीक। क्या बोलूंगा, आई शुड स्पीक। अगर मेरे को ये कहना है कि मेरे पापा को बोलना चाहिए, तो यहां पे सिंपल सी बात आप सबको समझ में आ रही है कि मेरे पापा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे वर्कर की जगह मेरे पापा की बात करूंगा माय फादर, और यहाँ पे शुड, और यहाँ पे आगे मैं बोलने वाला हूं स्पीक, माय फादर शुड स्पीक, माय फादर शुड स्पीक। आप इंग्लिश, हिंदी, मारवाड़ी आगे आप यूज करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट हमारे लिए 3 वर्ड है जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको 3 चीजों पे फोकस करना है। जिस इंसान की बात कर रहे हैं उस इंसान का नाम सबसे पहले, उस वर्कर का नाम सबसे पहले, उसके बाद में हम कंडीशन की बात करेंगे। जैसे अगर आपको कैपेसिटी बतानी है, योग्यता, काबिलियत, क्षमता बतानी है, तो यहाँ पे आपने कैन यूज करा था पिछली क्लास में, और उसके बाद में आपको यूज करना है उस एक्शन को इंग्लिश में। आना, जाना, बोलना, बहुत सारी एक्शन हमारे पास हैं। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं इसके साथ। मैंने कहा मोदी को बताना चाहिए, मोदी को बताना चाहिए। अब मोदी को बताना चाहिए, अब मोदी जी के लिए एडवाइस है, तो यहां पे सबसे पहले मैं यहां पे मोदी बोलूंगा, और एडवाइस दे रहा हूं तो शुड, और बताने के लिए हमने कल भी डिस्कस करा था और फिर से बोल रहा हूं टेल। टेल का मतलब होता है बताना। मोदी शुड टेल, और तुम्हें बताना चाहिए तो यू शुड टेल, मुझे बताना चाहिए आई शुड टेल। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। आप मुझे एडवाइस देते हुए 5 सेंटेंस, मुझे एडवाइस देते हुए या किसी और को एडवाइस देते हुए, अपने पापा के लिए, अपनी मदर के लिए, अपने ब्रदर के लिए, अपने सिस्टर के लिए, किसी के लिए भी आपको 5 एडवाइस कमेंट बॉक्स में लिखनी है। दोस्तों, जब आप कमेंट बॉक्स में सेंटेंस को लिखते हैं तब हमें पता लगता है कि वास्तव में आप कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्लीज कमेंट बॉक्स में 5 एडवाइस जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप यहां पे इस चीज को समझ पा रहे हैं तो आप जरूर लिखेंगे। तो चलिए, मैंने क्या कहा, आपको लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, यू शुड, और यहां पे आपका एक्शन हो गया राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, WRITE, राइट का मतलब होता है लिखना। यू शुड राइट, क्या बोलेंगे, यू शुड राइट। मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट। मेरे भाई को लिखना चाहिए, माय ब्रदर शुड राइट। धोनी को लिखना चाहिए, तो सबसे पहले मैं धोनी बोलूंगा यहां पे, धोनी शुड राइट। कोहली को लिखना चाहिए तो कोहली शुड राइट। और बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट यहां पे ऐड करना चाहता हूं। शुड की क्लास पे बात कर रहे हैं, एडवाइस, सजेशन, सलाह, आप सुझाव जो भी दें, शुड के साथ आपको काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने कहा एक सेंटेंस थोड़ा सा हम ऐड करते हैं इसमें, बीइंग समथिंग। देखिए कई बार हम क्या बोलते हैं कि यार दोस्त होने के नाते, दोस्त होने के नाते तुम्हें मदद करनी चाहिए। मेरी पूरी बात को आप ध्यान से सुनिए, दोस्त होने के नाते तुम्हें मदद करनी चाहिए। दोस्त होने के नाते तो आप यहां पे ऐड करेंगे बीइंग अ फ्रेंड। इसी तरीके से अगर आप ये कहें कि एक भाई होने के नाते तो बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ ब्रदर। एक सिस्टर होने के नाते तो बीइंग अ सिस्टर, टीचर होने के नाते बीइंग अ टीचर, अच्छा स्टूडेंट होने के नाते बीइंग अ गुड स्टूडेंट। एक बार आप कोशिश कीजिए, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, बीइंग अ गुड सब्सक्राइबर। आपको कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको आना चाहिए, यू शुड कम। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। और बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। मेरा सेंटेंस क्या था, दोस्त होने के नाते तुम्हें मदद करनी चाहिए, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ फ्रेंड यू शुड हेल्प, बीइंग अ फ्रेंड यू शुड हेल्प, बीइंग अ फ्रेंड यू शुड हेल्प, बीइंग अ फ्रेंड यू शुड हेल्प। चलिए अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि आपको पता है
कुछ एडवाइस ऐसी हैं जिनमें हम मना करते हैं किसी भी वर्कर को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कोई इंसान अगर गुटखा चबाता है तो आप उसे क्या कहेंगे, तुम्हें गुटखा नहीं चबाना चाहिए। आप क्या एडवाइस देंगे, तुम्हें गुटखा नहीं चबाना चाहिए। अगर कोई चुगली करता है तो आप उसे क्या एडवाइस देने वाले हैं, तुम्हें चुगली नहीं करनी चाहिए। वैसे तो चुगली करने का मौका बहुत कम लोगों को मिल पा रहा है क्योंकि स्टे होम और कोरोना की वजह से एक दूसरे के घर पे नहीं जा सकते लोग, तो चुगली करना वैसे ऑलमोस्ट कम हो चुका है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं शुड की, तो यहाँ पे आप एडवाइस में मना करना चाहिए। चाहे किसी को भी आप एडवाइस दें, उसका नाम सबसे पहले बोलेंगे और आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेंटेंस को। चलिए आगे इसमें एग्जांपल्स लेते हैं और फॉर्मूला के साथ बात करते हैं। दोस्तों, जहां कहीं आपको लगे कि यहां मेरे को प्रॉब्लम हो रही है या मेरे को कंफ्यूजन है या कुछ बातें समझ में नहीं आई, तो आप वहां पे तुरंत मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कहां है। यू शुड शेयर योर प्रॉब्लम, यू शुड शेयर योर प्रॉब्लम। चलिए, मना करने के लिए एडवाइस में हम बात करते हैं। मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं, वर्कर शुड नॉट एक्सेल। यहां पे आपको नॉट है वो थर्ड नंबर पे यूज कर लेना है। अपना सेकंड फॉर्मूला आपके सामने है, चलिए इसको यूज करना शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा, आपको गुटखा नहीं चबाना चाहिए। आपको गुटखा नहीं चबाना चाहिए। किसको, आपको। तो यहां सबसे पहले यू, एडवाइस दे रहा हूं आपको तो शुड, और मना करने के लिए एडवाइस दे रहा हूं तो नॉट मैंने यहां पे यूज कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे सर चबाने के लिए क्या वर्ड यूज करें। सबको पता है, सिर्फ आपके ध्यान में नहीं है। देखिए, च्युइंग गम तो आपने सुना ही होगा। च्युइंग गम का मतलब होता है चबाने की एक गोंद जैसी चीज आती है, च्युइंग गम बोलते हैं। सेंटर फ्रेश और बहुत सारी हैं, बबल गम्स बहुत सारी आती हैं। च्युइंग गम का मतलब गोंद जैसी चबाने वाली चीज च्युइंग गम होती है। यहां वर्ड आप च्यू पे फोकस कीजिएगा। च्यू का मतलब होता है चबाना, च्यू का मतलब होता है चबाना। तो यहां पे आपका सेंटेंस क्या बना, यू शुड नॉट च्यू गुटखा, जो भी पान मसाला तंबाकू जो भी आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट अपना ये है, इसको आप समझ गए तो आगे आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऐड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आगे हम सेंटेंस बातें करते हैं। मैंने कहा आपको चुगली नहीं करनी चाहिए, आपको चुगली नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट, इतना आप यूज करेंगे, आपको यू शुड नॉट। अब चुगली करने के लिए वर्ड आप सोच रहे हो कि चुगली करने के लिए क्या वर्ड आएगा। आपको पता होना चाहिए कि चुगली हमेशा पीछे से होती है। किसी इंसान के पीछे से उसकी थोड़ी सी भी बात कर लो, वो उसकी चुगली है। बैक बाइट, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बैक का मतलब पीछे होता है और बाइट का मतलब काटने से। बैक का मतलब पीछे से और बाइट का मतलब काटने से। बैक बाइट का मतलब होता है किसी की चुगली करना। मैंने कहा आपको चुगली नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट बैक बाइट, यू शुड नॉट बैक बाइट, यू शुड नॉट बैक बाइट। अगर आप किसी और के लिए कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आंटी को चुगली नहीं करनी चाहिए, तो आंटी आप सबसे पहले यूज करेंगे, आंटी शुड नॉट बैक बाइट। तुम्हारे भाई को चुगली नहीं करनी चाहिए, तो यहां पे सबसे पहले योर ब्रदर शुड नॉट बैकबाइट। आपके अंकल को चुगली नहीं करनी चाहिए, तो यहां पे योर अंकल शुड नॉट बैकबाइट। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप उन एग्जांपल्स को कितना समझ पा रहे हैं और कितना आप सीख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर 2 ऐसे एडवाइस भी ऐड कीजिएगा जिसमें आप मना कर रहे हैं। जैसे आप किसी को और काम के लिए मना कर रहे हैं, जैसे किसी को झूठ बोलने के लिए मना कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो आप उसे एडवाइस देंगे कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट। इतना तो आपको सेंटेंस बोलना ही है। अब झूठ बोलने के लिए क्या आएगा, आपको बता देता हूं। आपने पहले हमेशा जब भी आप कभी इंग्लिश की बात करते हैं तो एक छोटी सी आपने राइम सुनी होगी, जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, टेलिंग अ लाई। टेलिंग अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा। टेलिंग अ लाई, तो टेल ए लाई, यहां पे आपको आईएनजी यूज नहीं करना है, क्योंकि अब तक मैं
आपको यही बता रहा हूं, आपको आईएनजी फिलहाल यूज नहीं करना है, आईएनजी की भी अलग से क्लास आएगी तब हम बात करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे यूज कीजिएगा टेल ए लाई, बस इतना यूज कीजिए आप, टेल ए लाई। यू शुड नॉट टेल अ लाई, फिर से बोलिएगा, यू शुड नॉट टेल ए लाई, यू शुड नॉट टेल ए लाई। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पे आई शुड नॉट टेल ए लाई, तुम्हारे भाई को झूठ नहीं बोलना चाहिए, योर ब्रदर शुड नॉट टेल ए लाई। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने क्लास शुरू होते ही बता दिया था, बोलने से बोलना आता है। आप ज्यादा बोलेंगे ज्यादा सीखेंगे, कम बोलेंगे कम सीखेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं सीखेंगे। जैसे ही आपको क्लास मिलती है, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इन क्लासेस को शुरू कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए इनको। जैसे किसी को भी आप कोई भी एडवाइस दीजिए, अपनी फैमिली मेंबर को, हर मेंबर को आप कम से कम 5 एडवाइस आज बोल के दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला स्टेप लेते हैं, क्योंकि हर क्लास में हम 3 स्टेप लेते हैं। पीछे वाली क्लास में भी हमने 3 स्टेप पे बात करी थी। अगर आप किसी को एडवाइस दें, सुझाव दें, सलाह दें, परामर्श दें, सजेशन दें, तो वहां पे आप यूज करेंगे वर्ड शुड। यू शुड ट्राई, यू शुड स्पीक, यू शुड कम, आई शुड प्ले, आई शुड राइट, आई शुड, कोई भी एक्शन हो सकता है वो ऐड करेंगे। मना करना है, you should not backbite, I should not tell a lie, I should not chew गुटखा, तंबाकू और whatever। चलिए अगला अपना स्टेप क्या रहेगा, एडवाइस मांगने के लिए। अगर आप किसी भी इंसान के लिए एडवाइस मांग रहे हो या एडवाइस के लिए पूछ रहे हो, कल भी मींस डे फर्स्ट की क्लास में भी मैंने आपको यही कहा था कि आप जब भी किसी एडवाइस को मांग रहे हो या पूछ रहे हो, तो तब आपको टाइम वर्ड को सबसे पहले यूज करना होगा। शुड को हमने सबसे पहले यूज किया, शुड, उसके बाद में आपको यूज करना है वर्कर, और उसके बाद में अपनी एक्शन। यही 3 वर्ड आपको फिर से यूज कर लेने हैं। सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना है, शुड सबसे पहले बोलेंगे तब जब आपको एडवाइस मांगनी है, एडवाइस के लिए पूछना है, किसी से सलाह मांगनी है, किसी भी इंसान के लिए। सबसे पहला सेंटेंस इसमें लेते हैं। आप इस बात को समझ रहे होंगे, शुड को सबसे पहले इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें एडवाइस मांगनी है, एडवाइस हमें किसी से लेनी है। तो चलिए कुछ एडवाइस मांगते हैं, पूछते हैं एडवाइस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मुझे लिखना चाहिए क्या, मुझे लिखना चाहिए क्या, आपका सबसे पहला वर्ड होगा शुड, क्योंकि आप खुद के लिए एडवाइस मांग रहे हैं। तो शुड आई, मुझे खेलना चाहिए क्या, शुड आई प्ले, शुड आई प्ले, क्योंकि खेलने के लिए आप कह रहे हैं तो शुड आई प्ले। यही बात अगर आप ऐसे पूछें मुझे जाना चाहिए क्या, तो आप बोलेंगे शुड आई गो। मुझे आना चाहिए क्या, तो आपकी एडवाइस रहेगी शुड आई कम। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप एडवाइस मांग भी सकते हैं। मैं खुद के लिए पूछ रहा हूं कि मुझे मारवाड़ी में पढ़ाना चाहिए क्या, तो शुड आई टीच मारवाड़ी। मुझे लूडो खेलना चाहिए क्या, शुड आई प्ले लूडो। तो अगर आपकी एडवाइस ये है कि आपको लूडो खेलना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, सर यू शुड प्ले लूडो। अगर आप कह रहे हैं कि आपको लूडो नहीं खेलना चाहिए, तो यू शुड नॉट प्ले लूडो। तो बहुत सारी एडवाइस आप मांग सकते हैं, एडवाइस आप दे सकते हैं। मना करने के लिए भी आप एडवाइस में ये सेंटेंस काम में ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से अपनी एक शुड की क्लास को आज पढ़ा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस आप सबको क्या करना है, सब अपने मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो किसी ग्रुप में मेंबर्स हैं, सबको एक बात तो कहनी है, यू शुड स्टे होम, यू शुड स्टे होम। और मैं ये कहूं तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, हमें सबको घर पे रहना चाहिए, तो वी, हमें, हम सबको, वी शुड स्टे होम, वी शुड स्टे होम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। सो गाइस, आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। आई होप इस क्लास को आपने एंजॉय करा होगा। अगर इस क्लास में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन इस बात पे फोकस कीजिएगा,
क्लास में जब भी आप बैठे तो आप कंप्लीटली फोकस्ड होकर बैठे, आप इस सोच के साथ बैठे कि आप क्लास में बैठे हैं, मोबाइल पे नहीं, आप क्लास में बैठे हैं और जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उनको आप ध्यान से सुने और साथ साथ में बोलें, क्योंकि स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग, राइटिंग कम्स राइटिंग, डांसिंग कम्स डांसिंग। सो स्टूडेंट्स, being a good student you should practice, being a good student you should speak English. So guys, ये थी आज की अपनी क्लास। I hope you enjoyed this class. कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। अगली क्लास में हम बात करेंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।